नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नागरिकता संशोधन कानून पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। झारखंड के बरहेट में आज पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज कांग्रेस और उनके साथी दलों को खुलेआम चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुलकर घोषणा करें कि पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति की वजह से देश का एक बार बंटवारा हो चुका है। यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया, वोट बैंक के नाम पर उनका इस्तेमाल किया। पीएम के हमले पर विपक्षी दलों का जवाब भी आया है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर आपको विपक्ष की दलील भी सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। अब देखिए, अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है ये तो हमारे पड़ोस के 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा,
देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। विपक्ष क्यों किसी को डराएगा? हम तो ऐसे ही निरीह हैं विपक्ष में, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर कोई गलतियां सरकार कर रही है तो उसे मजबूती से उठाना वो लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म है। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं? सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोले। हम बता रहे हैं, ये हमारा अपना विचार है, लोकतंत्र है। हम समझ रहे हैं कि क्या लागू करने से क्या नुकसान होगा, और कल को आप एनआरसी लागू करेंगे उससे क्या उसका असर पड़ेगा। हम उस वजह से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सरकार इन चीज़ों को छोड़े, महंगाई कैसे कम हो, रोजगार कैसे बढ़े, शिक्षा कैसे हो, इस पर काम करें। 16 यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़क पर है, तो डराने का काम कौन कर रहा है? भारत की सरकार कर रही है। जो भारत की अभी वर्तमान में सरकार है वो कर रही है। खाने वाला अलग, दिखाने वाला अलग। राज्य सरकार से, जितने भी राज्य है, राज्य सरकार से मंतव्य लेके लाना चाहिए था कानून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, विपक्षी दलों के आरोप को भी आपने सुना। चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या वाकई मुसलमानों को डरा रहा है विपक्ष? आलोक दुबे कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। बहुत स्वागत है आपका आलोक दुबे जी। तौहीद आलम जेवीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से ही, आपका भी बहुत स्वागत। वहीं पटना स्टूडियो से हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल बिहार बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। हम प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आलोक दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं? क्योंकि साफ साफ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो बात बिल में है नहीं वो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों, किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है। जब किसी को नागरिकता देने की बात है तो किसी की नागरिकता जाने की बात कहां से आ जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज झारखंड के दौरे पर आए थे और 50 लाख लोगों का जब आसाम में इन्होंने निर्णय लिया तब वहां पर 50 लाख से घट के फिर 19 लाख पर आए। 19 लाख में फिर 15 लाख लोगों को कहा, हिंदुओं को, कि आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए। 1970 से के लोगों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सीएबी की बात कर रही हूँ, सीएबी की बात कर रही हूँ। इसका विरोध मैं वही आ रहा हूँ मैडम जी, मैं वही आ रहा हूं कि पहले इन्होंने एनआरसी में 1970 का सर्टिफिकेट मांगा। हम स्मृति ईरानी दीदी से उनकी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और जब एनआरसी में आप फेल कर गए तब आप सीएबी की बात कर रहे हैं। यहां सीएबी की बात कर रहे हैं और आज 3 महीने से पूरा देश परेशान है। पूरे देश के यूनिवर्सिटी में छात्र सड़कों पर है। इसमें अमेंडमेंट एक्ट से दिक्कत क्या है आपको? मुझे क्यों दिक्कत होगा? पूरे देश को दिक्कत है। क्यों दिक्कत अलीगढ़ है? में दिक्कत है, वही पूछ रही हूँ, क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बिहार में दिक्कत क्या है। बात है उसमें जिससे आपको इतनी परेशानी हो रही है? आलोक दुबे जी, पूरे देश को परेशानी हो रही है। नहीं, आप अपनी बात करें। महीने से कभी आप अपनी बात करें, आपको क्यों परेशानी हो रही है? कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? अपनी ही बात, आपने मुझे डिबेट में बुलाया है तो मैं अपनी ही परेशानी बता रहा हूँ। ये मुल्क हमारा है, ऐसी क्या बात है उसमें जो परेशानी की वजह बन रही है? भारत के संविधान के पहले पेज में लिखा हुआ है, यह भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। सब धर्म के लोगों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पूरे यूनिवर्सिटी के सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। आप लोगों को डरा रहे हैं, कभी 370, कभी 3 तलाक, कभी राम जन्मभूमि, कभी 35, कभी कॉमन सिविल कोड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो आपको आपत्तिजनक लग रही है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से इस बात का क्या ताल्लुक है? इसलिए ताल्लुक है यहाँ का कि आप यहाँ पहले जब एनआरसी में आप फेल कर गए तब सीएबी ला करके आप एक समुदाय विशेष के ऊपर में आप एक विशेष तौर पर सब लोगों को ये करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस देश के तमाम वर्गों को आपके बगल में भी है, तमिलनाडु में भी। भारतीय मुस्लिम को किसी तरह की परेशानी होगी, इस बात का जिक्र है उसमें? आपके बगल में यहाँ तमिल श्रीलंका में तमिल हिंदू हैं, वहां की बात क्यों नहीं करते हैं माननीय प्रधानमंत्री? उधर कहां जा रहे हैं आप? भूटान में भी लोग रहते हैं,
एक बात भूटान में भी बताइए, लोग रहते हैं वहां अल्पसंख्यक। एक बात बताइए, जी। भारतीय मुस्लिम जो देश में मुस्लिम रह रहे हैं, क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी आ रही है? बिल्कुल, जब तक परेशान नहीं है लोग, सिर्फ मुसलमान ही सड़कों पर नहीं है मैडम, पूरे देश के लोग सड़कों पर हैं। बनारस हिंदू आपको तो अपील विश्वविद्यालय करनी के चाहिए, छात्र आपको सड़कों तो पर अपील उतरे हुए करनी चाहिए हैं। दिल्ली आलम दुबे यूनिवर्सिटी जी। के मुझे तो समझ क्या नहीं आ करनी रहा चाहिए? है, जो सालों से प्रताड़ित लोग हम जो अल्पसंख्यक दूसरे देशों में हैं, इन 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, क्या उनके प्रति आपकी कोई हमदर्दी नहीं है? पूरी हमदर्दी है, दिल खोलकर हमदर्दी है, पूरा स्वागत है। तो आपत्ति लेकिन हम किस श्रीलंका बात की है? के भी जो तमिल है उनको पूछना चाहते हैं, भूटान के भी लोगों को पूछना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोगों को सुबह सोते उठते बैठते वही कांग्रेस, वही पाकिस्तान, वही कजाकिस्तान, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, देखिए, सवाल का जवाहरलाल जवाब नेहरू, नहीं दे रहे हैं। यही काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमित शाह भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लोग नरेंद्र भूख मोदी से भी मर बात रहे कर रहे हैं, हैं। उसमें क्या पॉइंट्स है वो भी बता रहे हैं, फिर भी आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तौहीद आलम जी, आपको भी परेशानी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से? बिल्कुल 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 क्या परेशानी है? आप देखिए, पॉइंट के साथ बोलिएगा, आपको क्या देखिए, मैं परेशानी पॉइंट है? के साथ ही मैं पॉइंट के साथ ही समझा रहा हूँ। जी। यहाँ पे दिखा रहे हैं मुसलमान इतना डरा हुआ क्यों है, विपक्ष बता रहा है। जहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो पोजीशन है अभी देश का, दिल्ली में रहना चाहिए, वो आके झारखंड के बरहेट में चुनावी सभा कर रहे हैं। क्यों? चुनावी पहला सभा पॉइंट। करने पर कोई रोक है क्या? अरे भैया, यहाँ पे झारखंड में उस मुद्दा को उठाने का क्या बात है? झारखंड में आप उठाइए कि झारखंड में रोजगार कितना पैदा हुआ, पलायन कितना रुका, झारखंड में इस चीज का है। झारखंड में कितना प्लांट बंद हुआ, कितना प्लांट शुरू हुआ, क्या झारखंड में एजुकेशन का क्या हाल है, झारखंड रोजगार में का क्या हाल है? पिछले झारखंड में 5 यह मुद्दा साल होना एक सरकार चाहिए। टिकी, और बाकी जो सरकार में जो घोटाले हुए थे, अगर घोटाले उजागर नहीं हो रहे हैं तो क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या युवाओं को नौकरी नहीं मिली है? क्या नई कंपनियां नहीं आई हैं? क्या एमओयू नहीं हुए हैं? मैं वही बता रहा हूं। जहां तक ये 5 वर्षों में काम करने की बात है, रघुवर सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। 2018 में रघुवर जी ने बोला था 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे, नहीं करवा पाए। देखिए, आप 8 घंटे में आपको पता होगा पहले से कि आपको किस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना है, तौहीद आलम जी। नहीं, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। आपने बीच में काट दिया, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। 8 घंटे में 2200 करोड़ का कोनार डैम बह जाता है, चूहों को इसका श्रेय दिया जाता है। 2 साल में भूखमरी से 22 मौतें होती हैं। 5 साल में एक भी जेपीएससी का एग्जाम या कंडक्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं आ रहा, मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। भाजपा वाले चाहे आरएसएस वाले कभी भी इस देश के मुसलमान को अपना समझा ही नहीं। इसका जीवता जागता सबूत है। कल योगी आदित्यनाथ एक जामताड़ा में सभा कर रहे थे, वहां पे बोले कांग्रेस के जो वहां पे कैंडिडेट हैं, अगर आप इरफान अंसारी को जिताइएगा तो हम राम मंदिर कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर बैठ के दावा करता हूं, आप राम मंदिर बनाओ, पहली ईंट लगाने वाला झारखंड का तौहीद आलम होगा। आप लोग मुसलमान को कभी अपने समझे ही नहीं। रंजन पटेल जी, आपने क्या आप मुसलमानों को अपना नहीं मानते हैं? यहां कोई फर्क है क्या पूरे देश के अंदर में? भारत में ऐसा एक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां देश का राष्ट्रपति बन सकता हो, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक बन सकता हो, देश का चीफ जस्टिस बन सकता हो, मुख्यमंत्री बन सकता हो। जितने बड़े बड़े पद हैं उन सभी पदों पर मुसलमान जा सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लोग जा सकते हैं। हमको यह बता दीजिए कि देश का बंटवारा का आधार क्या था? भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का किस आधार पर हुआ था? लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, सभी धर्म के लोग यहां रह सकते हैं और उनको पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा अधिकार मिलेगा, और उस अधिकार को देने का हमने काम किया है। आज जो नागरिकता संशोधन विधेयक बिल आया है, ये जो नेहरू और लियाकत समझौता हुआ था, आप जरा सुन लीजिए, नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था, इनसे जरा पूछ लीजिए। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म के आधार पर जो देश बने, मुस्लिम आबादी है वहां पर,
और मुस्लिम कंट्री उसको कहा जाता है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद भी आप अगर ये कहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए सीएए में, तो ये क्या नाइंसाफी नहीं होगी? नहीं, ऐसा कब कहा है किसी ने? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, ये तो आप बता रही हैं। ये अगर कोई इस देश का वासी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप उसको, तो आपत्ति क्या है? बिल्कुल आपत्ति क्या है? आपत्ति कहाँ है? आपत्ति क्या है? लेकिन किसी एक को टारगेट करके जो शुरू से टारगेट ये कहाँ टारगेट किया गया है? क्या उसमें कहीं पर कुछ मेंशन है? बीजेपी की स्थापना से ही, बीजेपी की उसमें ऐसी स्थापना क्या काल बात से है? ही देखिए, मात्र आप लोगों की तरफ से ना, आप लोगों की तरफ अगर से, वर्ग विशेष, आप लोगों की मुझे तरफ बोलने से दिया जाए, मुद्दे को अगर भटका पहले दिया तो मुझे जाता है। बोलने दिया जाए, कुछ पहले तो और मुझे बातें बोलने करने दिया जाए। लगते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते हैं कि उसमें बोलने ऐसी अगर क्या नहीं बात देंगे तो है फिर बुलाती जो क्यों आपको है? इतना परेशान करे धीरेन्द्र जी? कोई परेशानी नहीं है। आपको ये बताइए, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक वर्ग विशेष की बात करते हो कहीं चुनावी सभा में जाके, ये क्या शोभा देता है? डरने की जरूरत नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत है? मतलब कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। वो खुद हास्यास्पद उनका बयान है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग उनको वही डरा वो रहे कह हैं। रहे हैं कि अरे, विपक्ष मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है। क्या विपक्षी पार्टियों आप की क्या कर ये रहे हैं? जिम्मेदारी आपके नहीं साथ बनती मुसलमान- है? क्या आपके- विपक्षी पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप एक अपील करें? कितने नेताओं ने अपील की है उन स्टूडेंट्स से, उन छात्रों से कि आप विरोध ना करें, इस तरह से तोड़फोड़ ना हम लोग करें, क्या देश की श्रीरामदास संपत्ति जी, का नुकसान ना पहुंचाए। लोकतांत्रिक श्रीरामदास देश जी, में मुझे बोलने दिया जाए। श्रीरामदास जी, अगर जिन समझ लोगों तो ने सुने भी। मुसलमानों को अगर डरा सिर्फ कर आप करके पटेल जी, सुनेंगे और नहीं, उनको आऊंगी केवल पटेल जी, वोट बैंक के रुक रूप जाइए में पटेल इस्तेमाल जी, कर करके रखा पटेल जी है, रुक जाइए, इस्तेमाल धीरेन्द्र करता रहा मुन्ना है। जी को आज कंप्लीट करने उन्हीं को दीजिए। दिक्कत हो रही है। धीरेन्द्र मुन्ना जी कंप्लीट करने बोलिए। दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं कि आपत्ति किसने किया है जो आप कह रहे हैं श्रीरामदा जी? मैं तो, अगर उनकी कोई परेशानी है, मान लीजिए कि कोई गलत मैं वही तो पूछ रही हूँ ना। आप मैं इसका पूछ रहा मतलब हूं, समर्थन मैं कर आपसे रहे जानना हैं? आप समर्थन कर रहे हैं? किनका? सीएए के समर्थन में है ना आप? ना, बिल्कुल नहीं समर्थन में है। तब वही मैं पूछ रही हूँ कि परेशानी कहाँ है? कहाँ परेशानी है कि अगर क्यों राज्यों से राय क्यों नहीं ली जाती है? कानून अगर कैसे इतना बड़ा बनता कोई है? देश का मुद्दा है, धीरेन्द्र तो मुन्ना क्या जी, आप मुझे समझाएंगे कि कोई कानून कैसे बनता है? क्या प्रक्रिया होती है? एनआरसी लागू करिए, कानून लेकिन बनाने के लिए एनआरसी नहीं लोकसभा और करिए। राज्यसभा होता है, आप एनआरसी वहां कर से रहे पारित हैं। कराना धीरेन्द्र होता मुन्ना है। जी, एनआरसी नहीं लागू कर रहे आप हैं। मुझे बता दीजिए, दर्शकों को भी बता दीजिए कि आखिर कानून कैसे बनता है? कानून बिल्कुल जैसे बना रहे हैं बहुमत वैसे में ही बनता सरकार है, क्या वो इतना बिल्कुल हक है। नहीं रखती कि वो एक लेकिन बिल को बहुमत में पास हिटलर कर शाही सके और नहीं उसको चलता। कानून बना सके? बहुमत में हिटलर शाही नहीं चलता। हिटलर बहुमत में तो शाही भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई हुई सरकार है सर, चुनकर आई हुई सरकार है ना? मैं श्रीरामदा जी, प्लीज सुनने की भी कृपा करें आप। बिल्कुल बोलिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाई है, फिर उसने कोर्ट में जाके राम मंदिर का क्यों फैसला लिया? वो तो चाहती तो ऐसे भी बना सकती थी। ये बहुमत होने का मतलब हिटलर शाही चलाना नहीं है। वही तो बात लोकमत है, से कोई काम वही होना बात है। चाहिए। आपके देश कि के चाहती तो नागरिक अपनी हैं, मनमानी वो कर भी सकती कहीं थी, इस बाहर से मामले आए में हुए भी नहीं तो है। नहीं की, कोर्ट पर भरोसा किया, पूरा शांति कायम रहा उसके बाद भी, उस फैसले के बाद भी। श्रीरामदा जी, आज फिर श्रीरामदा जी, इन लोगों को जानकारी का भी अभाव है। नहीं, जानकारी ये आपकी जितनी नागरिकता है, संशोधन भाजपा हर एक बार विधेयक, ये जो एक बिल है hidden कोई agenda नया के साथ नहीं आया चलती है, 1955 से है एक और hidden कई बार agenda इसमें चलता है संशोधन भाजपा होता का। रहा है। इसके उसमें अंदर आज भी एक hidden संशोधन आलोक हुआ दुबे है, जी, जो आलोक दुबे जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नहीं, बांग्लादेश से बिल्कुल तेरह hidden में agenda है भाजपा का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जैन, मुस्लिम- ये तमाम धर्म के अगर- लोग आए अगर हैं, मुस्लिम की हम पारसी, बात पूर्व करेंगे, प्रधानमंत्री, तो इनके यहाँ रह रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बात को लेकर एक बार पत्र लिख चुके हैं, शायद आपको पता होगा आलोक दुबे जी। कोई नई बात है आपको क्या? पता होगा मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, मैं कह रही हूं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी इसको लेकर एक बार पत्र लिख चुके हैं कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम देशों में वो लोग हैं जो अल्पसंख्यक, चाहे बौद्धिस्ट हो, हिंदू हो या फिर ईसाई या पारसी हो, उन्हें हमारे देश में नागरिकता दी जाए, जो कि सालों से रह रहे हैं, जो कि वहां पर प्रताड़ित हैं। तो क्या आप उसको झुठला रहे हैं? क्या उस वक्त जो मांग की गई थी वो सही है और अब उस पर विचार किया जा रहा है तो वो गलत हो गया? किरणदा जी, ये भारत सर्वधर्म संभाव का देश है। हम सबके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कभी भी जहां भी मानवता के ऊपर में प्रहार होते हैं तो हमारा देश उसके साथ खड़ा होता है। मानवता हम के उसके ऊपर क्या परिणाम की प्रहार चिंता हुआ? नहीं करते।
सिरंदा जी बात तो सुन लीजिए जी। हम उस समय ये नहीं देखते हैं कि श्रीलंका में अगर हमको भारत के जवानों को भेजना है तो हम वहां पर भेजते हैं, हम उसमें चिंता नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जहां कहीं भी लोग अगर अल्पसंख्यक के हैं तो हम उनको पूरी सम्मान देते हैं, और अगर वो हमारे देश में आए हैं आते हैं तो उनके हिसाब से हम उनको नागरिकता भी देते हैं, प्रदान करते हैं। हाँ। हमारे देश के भी लोग जब अमेरिका जाते हैं वहां रहते हैं तो वहां की नागरिकता उनको मिलती है, और फिर वो हमारे देश में आते हैं भ्रमण दिक्कत करने क्या के है? लिए, लेकिन नागरिक वो दुबे जी, वहां के दिक्कत क्या कहलाते। है? दिक्कत ये है, हाँ बता रहा हूं, दिक्कत ये है कि आप लगातार ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं जिससे पूरी सामाजिक एकता खतरे में है, जिससे पूरा समुदाय को डर लग रहा है कि आज आप सीए भी ला रहे हैं, आप एनआरसी ला रहे हैं, और आप हमसे 1970 का यही तो बात सर्टिफिकेट है। मांग रहे हैं। डरने उससे की क्या बात मैडम है, सुनिए, ये आपने नहीं आप बताया। फिरंदा बिल में जी, ऐसी फिरंदा कोई बात जी, नहीं है दुबे आप जी जिससे बहुत कि बड़ी- डर लगे। आप बहुत बड़ी शुक्रिया, आप जर्नलिस्ट सभी हैं, मेहमानों को फिरंदा वक्त की जी। कमी है इसलिए रोकना पड़ेगा, आप सभी का फिरंदा बहुत जी, शुक्रिया। इनसे जरा- लेकिन सवाल यही है कि क्या मुसलमानों को विपक्ष डरा रहा है? देखिए, हमने एक पोल भी कराया शेयर चैट के जरिए, उसमें 54.2% लोगों ने यह कहा है कि हाँ, विपक्ष जो है लोगों को, मुसलमानों को डरा रहा है। ये एक अपने आप में चीजें बयां हो रही हैं कि अगर क्या किसी विपक्षी नेता को आपने देखा कि बाहर आए और बोले कि आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें, आप आए बात करें? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इस बिल में जो कि किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो। बहरहाल सियासत चलती रहती है और लगातार सियासत जारी भी है, लेकिन आज खासतौर से झारखंड से नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।